बच्चों आज का टॉपिक है जो कि फिर से एक नए क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं और ये अनुपात में है। अब बेसिकली जो है चार्ट की चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहे होंगे। तो समीकरण टॉपिक का ही क्वेश्चन है। तो इसमें एक बीबीए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसान को दिखने में लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन बनेगा बहुत छोटा सा, ठीक है। तो बहुत आसान है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म 3x + 12y = 5, 2x + 8y = 7 संगत है। यानी इसमें चेक करना है कि संगत है या संगत है, ये बताना है, इसमें बेसिकली दिखाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हल होगा, इसका नहीं होगा, ये बताना है, दिखाना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें समीकरण 2 दे रखा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो समीकरण क्या देखा रहा है, 3x, पहला समीकरण है 3x + 12y = 5, ये समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x + 8y = 7। अब इसमें यहाँ पे A1 कितना है ये निकालना है, B1 कितना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, B1 निकालना है और B2 निकालना है बेसिकली, और C1 निकालना है और C2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि A1 कितना है, तो A1 हो जाएगा 3 और B1 कितना हो जाएगा 12 और C1 कितना हो जाएगा कांस्टेंट 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे A2 कितना है 2, B2 कितना है 8 और C2 कितना है 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चेक कर लेते हैं कि हम जो संगत हल होता है तो समीकरण का युग्म चेक करते थे यहाँ पे। तो समीकरण का जो युग्म होता है, समीकरण का युग्म चेक करने का एक सॉलिड जो इक्वेशन था वो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट जो बनता है, इसमें 3 फॉर्मेट बनता था जो हमने पढ़े थे जो क्लास में के दौरान। इसमें कब संगत होता है, कब असंगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब असंगत होता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, मतलब जैसे A1/A2 = B1/B2 C1/C2 हो जाए तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। बराबर तो हल होता है, तो असल में अब जब कोई हल नहीं तो असंगत भी होता है, ठीक है। तो इसी को दिखाना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा A1/A2, तो A1/A2 क्या हुआ 3/2 = B1/B2 तो 12/8 = C1/C2 तो 5/7। जो कट रहा है वो काट देंगे, काटेगा तो क्या हुआ 4 दूनी 8, 4 तिया 12 काट लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3/2 = यहाँ पे 3/2 = 5/7। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि इन तीनों में क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले ये दोनों तो मिल जाए, लेकिन ये तो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नोट इक्वल होगा। नोट इक्वल साइन इस तरह लगाते हैं, यानी ये दोनों बराबर में आपस में, ये दोनों बराबर तो है लेकिन ये दोनों जो है बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि A1/A2 = B1/B2 और नोट इक्वल C1/C2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यह असंगत है, यह असंगत है, यही लिखना था। यानी सवाल में, क्वेश्चन में क्या था कि ये बता रहा था कि संगत है, लेकिन बेसिकली तुलना करने के लिए चेक करना, तुलना करना, प्रूव करना, प्रमाणित करना, देखना, ये चेक करना था कि संगत है या असंगत है। लेकिन तुलना करके देखना है, तो तुलना करके देखे हमने तो बराबर हो ही रहा है। जब तीनों बराबर तो संगत हो जाता है, हल होता है कोई भी, एक हल होता है या अनेक हल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई हल नहीं था, जब कोई हल नहीं है तो क्या हुआ असंगत होगा, राइट। तो यहाँ पे असंगत दिखाना था, बस हो गया, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। और इतना बना दोगे आप तो 2 से 3 मार्क जो है सो बोर्ड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको अच्छे से समझना ध्यान से, अगर ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो, ठीक है। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।